तो आज का टॉपिक है प्रायिकता। क्या है प्रायिकता? किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं एवं परिस्थितियों के आधार पर परिणाम की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। तो क्या हुई प्रायिकता की परिभाषा? किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं और परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावना का पता करने वाले सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। अब है प्रायिकता का सूत्र। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब ये प्रायिकता होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है एवं 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है। नोट, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा एवं 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। प्रायिकता हमेशा क्या होती है? धनात्मक। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। किसी भी प्रयोग की सभी किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा एक होता है।
अब है सिक्के से संबंधित प्रश्न। जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है तब परिणाम अगर सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल कितने परिणाम होंगे? 2। एक तो होगा चित और एक होगा पट। अगर सिक्के को एक बार उछालते हैं कुल परिणाम कितना? 2। एक होगा चित और एक होगा पट। क्वेश्चन आएगा, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित कितनी बार आएगा सिक्के में? एक बार। तो अनुकूल परिणाम कितना? 1 और कुल परिणाम कितना? 2। तो लिखेंगे चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितना? अनुकूल परिणाम तो एक सिक्के को अगर एक बार उछालते हैं तो अनुकूल परिणाम कितना आएगा चित के लिए? 1। कुल परिणाम एक चित और एक पट, तो कुल परिणाम कितना बन गया? 2। इसलिए प्रायिकता बराबर क्या होगा सूत्र? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 1 बटा कुल परिणाम 2। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता भी, पट के लिए भी अनुकूल परिणाम 1 कुल परिणाम 2। प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये तो है किसके लिए? जब सिक्के को एक बार उछालते हैं। और इस चित्त को क्या लिखते हैं हम? हेड। चित्त को क्या लिखते हैं? हेड। और पट को क्या लिखते हैं? हेड। चित्त को लिखते हैं हेड और पट को क्या लिखते हैं? हेड। अब क्वेश्चन आ गया 2 बार के। एक बार का परिणाम अगर सिक्के को एक बार उछालते हैं तो परिणाम क्या आएगा? एक हेड और एक टेल। 2 बार के लिए अगर सिक्के को कितनी बार उछालें? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार का परिणाम क्या होगा? एक बार का तो क्या है? हेड टेल। ये तो है एक बार का। और दूसरी बार का परिणाम क्या होगा? वही हेड और टेल। एक बार का परिणाम तो हेड टेल, दूसरी बार का परिणाम हेड टेल। बनाओ सारणी। पहले वाले सिक्के में आया हेड और दूसरे वाले में भी क्या आ गया? हेड। पहले वाले सिक्के में क्या आया? टेल। दूसरे वाले सिक्के में क्या आ गया? हेड। पहले वाले सिक्के में हेड और दूसरे वाले सिक्के में टेल। पहले वाले सिक्के में टेल और दूसरे वाले सिक्के में टेल। कुल परिणाम कितना बन गया? अगर सिक्के को 2 बार उछालते हैं कुल परिणाम 1 2 3 और 4। कुल परिणाम कितना बन गया? 4। क्वेश्चन आएगा
एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम चिताने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 1 बार का परिणाम लिखेंगे, फिर 2 बार का लिखेंगे, कम से कम है चिताने की प्रायिकता। तो चित को किससे लिखते हैं? हेड से। तो कम से कम हेड कितनी बार आ रहा है? 1, 2 बार तो आ रहा है, लेकिन कम से कम कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 1, 2, 3। तो कम से कम चित के लिए अनुकूल परिणाम कितना? 3, और कुल परिणाम कितना? 4। इसलिए प्रायिकता क्या हो गई? 3/4। कम से कम पटाने की प्रायिकता, कम से कम में पट आने की प्रायिकता। तो कम से कम पट कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3। कम से कम पट कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 4। इसलिए प्रायिकता क्या हो गई? 3/4। इसी प्रकार क्वेश्चन आ सकता है अधिक से अधिक पट आने की प्रायिकता। अधिक से अधिक पट कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो अनुकूल परिणाम कितना बन गया? 1, और कुल परिणाम 4। और अधिक से अधिक चित आने की प्रायिकता, अधिक से अधिक चित कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 4। इसी प्रकार लिखेंगे 3 बार के लिए। 2 बार का परिणाम लिखेंगे पहले तो हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। कितने बार का परिणाम है ये? तो 2 बार का। सिक्के को कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार। तो तीसरे वाले सिक्के का परिणाम क्या होगा? हेड टेल। बना उच्चारण। दो बार का परिणाम है हेड हेड, और तीसरे बार का परिणाम क्या गया? हेड। 2 बार का परिणाम है टेल हेड, और तीसरे का क्या गया? हेड। 2 बार का परिणाम है हेड टेल, और तीसरी बार का परिणाम क्या गया? हेड। 2 बार का परिणाम है टेल टेल, तीसरी बार का परिणाम क्या गया? हेड। 2 बार का परिणाम है हेड हेड, और तीसरी बार का परिणाम टेल। 2 बार का परिणाम है टेल हेड, और तीसरी बार का टेल। 2 बार का परिणाम है हेड टेल, और तीसरी बार का परिणाम टेल। 2 बार का परिणाम टेल टेल, और तीसरी बार का परिणाम टेल। ये हो गया सिक्के का 3 बार उछालने का परिणाम। तो देखो 1 बार उछालते हैं, परिणाम कितना? कुल परिणाम कितना? 2। यानी एक सिक्के में 1 बार उछालते हैं तो 2 परिणाम आते हैं। तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 बराबर 2। अगर सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो 2 की पावर 1 बराबर 2 कुल परिणाम। सिक्के को 2 बार उछालते हैं, कितने परिणाम? 1, 2, 3 और 4। लेकिन एक सिक्के के ऊपर परिणाम कितने होते हैं? 2। तो 2 बार उछालते हैं तो 2 की पावर कितनी? 2 बराबर कितना? कुल परिणाम कितना? 4। कुल परिणाम कितना? 4। सिक्के को 3 बार उछालते हैं, सिक्के के ऊपर परिणाम होता है 2। कितनी बार उछाल रहे हैं? 3 बार। 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 2 तो क्या 8, 4 दूनी 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना? 8। कुल परिणाम कितना आ गया? 8। क्वेश्चन आ सकता है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तीनों बार चितिया पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जीतेगा कब? या तो तीनों बार चित आएगा, या तीनों बार क्या आएगा? पट। तीनों बार चित आ रहा है 1 बार, तीनों बार चिता पट आ रहा है 1 बार। तो जीतने का परिणाम 1 और 1 2 बटा कुल परिणाम 8। तो क्या हो गई प्रायिकता? 2/8। ठीक है, ये हो गया सिक्के से संबंधित प्रश्न। अब देखते हैं पासे से संबंधित प्रश्न। जब पासे को 1 बार उछाला जाता है
तो क्या होता है पासे के ऊपर 1 से लेके 6 तक गिनती, पासे के ऊपर 1 से लेके 6 तक गिनती। क्या होता है पासे के ऊपर 1 2 3 4 5 6, ये है पासे का परिणाम। तो एक पासे को एक बार उछालते हैं, कुल परिणाम कितना होगा 1 2 3 4 5 और 6। क्वेश्चन आ सकता है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे में कितनी विषम संख्या होगी? क्या होती है विषम संख्या? जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या होती है? विषम संख्या। तो विषम संख्या एक तो हो गई 1 हो गई 3, 1 हो गई 5। तो अनुकूल परिणाम कितने बन गए? 3। और कुल परिणाम कितना? 6। इसलिए प्रायिकता क्या बन गई? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 3 बटा कुल परिणाम कितना है? 6। क्या हो गई प्रायिकता? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। क्या हो गई प्रायिकता? 1 बटा 3। क्वेश्चन आ गया कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है, एक विषम संख्या या सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे में सम संख्या कितनी है? 2 4 6। कितनी हो गई सम संख्या? 3। तो अनुकूल परिणाम तो कितना बन गया? 3 और कुल परिणाम 6। क्या होती है प्रायिकता? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6। क्या हो गई प्रायिकता? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितनी बन गई? 1 बटा 2। क्वेश्चन आ सकता है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 4 से बड़ी कितनी संख्या है? 2। अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6। प्रायिकता क्या हो गई? 2 बटा 6। क्वेश्चन आ गया एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 1 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। 1 से छोटी कितनी दिखाई दे रही है आपको? 0 बटा कुल परिणाम 6। 0 बटा 6 कितना आ गया? 0। इसलिए प्रायिकता क्या हो गई? 0। अब पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। ये तो है एक बार के लिए। कितनी बार उछाल रहे हैं पासे को? 2 बार। एक बार का परिणाम क्या है? 1 2 3 4 5 6। दूसरे सिक्के का परिणाम पासे का 1 2 3 4 5 6। अगर पासे को एक बार उछालते हैं, कुल परिणाम कितना? 6। अगर पासे को 2 बार उछालते हैं तो दोनों पासों का परिणाम लिखना। पहले वाले सिक्के में कितना आया? 1। दूसरे वाले में भी 1। पहले वाले सिक्के में 2, दूसरे वाले में 1। पहले वाले सिक्के में 3, दूसरे वाले में 1। पहले वाले सिक्के में 4, दूसरे वाले में 1। पहले वाले सिक्के में 5 और दूसरे वाले सिक्के में 1। पहले वाले सिक्के में 6, दूसरे वाले सिक्के में 1। पहले वाले सिक्के में कितना? 1 2
2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 पहले वाले में 1 फिर 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 1 4 2 4 3 4 4 दूसरे वाले में भी 4 5 दूसरे वाले में 4 6 4 पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 5 2 5 3 5 4 5 5 दूसरे वाले में 5 6 5 पहले वाले में 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 और दूसरे वाले में भी 6। कुल परिणाम कितना बन गया? 36। कुल परिणाम कितना बन गया? 36। अगर पासे को एक बार उछालते हैं कुल परिणाम कितना होता है? 6। तो क्या लिखेंगे? 6 की पावर 1 बराबर कितना? 6। अगर पासे को 2 बार उछालते हैं तो 6 की पावर कितना लिखेंगे? 2। और 6 की पावर 2 कितना बन गया? 36। एक बार का कुल परिणाम तो 6 और 2 बार का कुल परिणाम कितना? 36। क्वेश्चन आएगा, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है या फिर 2 पासों को एक बार उछाला जाता है, दोनों बार समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोनों बार समान संख्या कितनी बार आ रही है? 1 1 समान, 2 2 भी समान, 3 3 भी समान, 4 4 भी समान, 5 5 भी समान और 6 6 भी समान। तो अनुकूल परिणाम कितना बन गया? 1 2 3 4 5 और 1 6। तो अनुकूल परिणाम तो बन गया 6। कुल परिणाम कितना बन गया? 36। प्रायिकता क्या हो गई? 1/6। क्वेश्चन आ गया, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, दोनों पासों के अंकों का योग, दोनों पासों के अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 8 योग कितनी बार हो रहे हैं? 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 2 और 6 कितना? 8। तो 8 योग के लिए अनुकूल परिणाम कितना? 1 2 3 4 और 5 बटा कुल परिणाम 36। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, दोनों पासों के अंकों का योग 12 हो या फिर 12 से छोटा हो। तो 12 योग तो कितनी बार हो रहे हैं? एक बार। और 12 से छोटे, ये सारे बाकी वाले बच के 12 से क्या हैं? छोटे हैं। तो 12 या 12 से छोटे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? ये पूरे ये कितने? 36 बटा अनुकूल परिणाम तो हो गया 36 बटा कुल परिणाम कितना हो गया? 36। 36 बटा 36 कितना आ गया? 1। ये हो गया 2 पासों का परिणाम। अब है ताश से संबंधित प्रश्न। कुल पत्ते कितने होते हैं? ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52।
तो कुल परिणाम कितना आ जाएगा 52। अब जो ताश की गड्डी होती है उसमें आधे पत्ते तो लाल होते हैं, आधे क्या होते हैं काले। आधे पत्ते तो क्या होते हैं लाल और आधे पत्ते क्या होते हैं काले। तो पूरे अगर 52 है तो 26 हो गए लाल और 26 क्या हो गए काले। लेकिन जो ताश की गड्डी होती है उसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। कितने प्रकार के 4 प्रकार के। एक तो होता है उसमें हुकुम, एक होता है चिड़ी, एक होता है ईंट और एक क्या होता है पान। आधे लाल और आधे क्या होते हैं काले। ईंट भी लाल और पान भी लाल। लेकिन 4 प्रकार के पत्ते हैं, ये चारों क्या होंगे बराबर होंगे। तो हुकुम वाले भी कितने हैं 13, ये भी कितने हैं 13 और ये भी कितने हैं 13 और ये भी कितने हैं 13। तो पूरे परिणाम कितने हो गए 52। हुकुम वाले भी 13, ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी 13। अब जो ताश की गड्डी होती है उसमें तस्वीर वाले पत्ते भी होते हैं। क्या होते हैं तस्वीर वाले। एक तो होता है इक्का, इक्के में तस्वीर होती है नहीं। एक होता है बादशाह, एक होता है बेगम और एक होता है गुलाम। बादशाह में भी क्या होती है तस्वीर, बेगम में भी तस्वीर और गुलाम में भी तस्वीर। अगर 4 प्रकार के पत्ते हैं तो बादशाह भी कितने होंगे 4, बेगम भी कितनी होगी 4 और गुलाम भी कितने होंगे 4। तो तस्वीर वाले पूरे पत्ते कितने हो गए 12। हमें पता है आधे पत्ते लाल और आधे क्या होते हैं काले। तो लाल तस्वीर वाले 12 में से आधे कितने होंगे 6 और काली तस्वीर वाले भी कितने होंगे 6। ये हो गए। इसी प्रकार जैसे इक्के हैं तो इक्के भी कितने होंगे 4, यानी प्रत्येक प्रकार के कितने पत्ते होंगे 4 होंगे। कितने होंगे 4। तो तस्वीर वाले कितने हो गए कुल तो 12। लाल तस्वीर वाले कितने हो गए आधे कितने 6 और काली तस्वीर वाले भी 6। अब देखते हैं कुछ प्रश्न। एक पासे के फेंकने पर सम आने की प्रायिकता, एक पासे के फेंकने पर सम आने की प्रायिकता। एक पासे को फेंक रहे हैं तो सम अंक आने की प्रायिकता। पासे के ऊपर परिणाम क्या होगा 1 2 3 4 5 6। सम अंक के लिए, सम अंक के लिए, सम अंक के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या होती है सम संख्या। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो क्या कहलाती है सम संख्या। एक तो हो गई 2, एक हो गई 4 और एक हो गई 6। अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1 2 और 3। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है 6। इसलिए प्रायिकता का सूत्र क्या है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम।
अनुकूल परिणाम तो कितना है 3 बटा कुल परिणाम कितना है 6। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कितनी हो गई प्रायिकता 1/2। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2। दो पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासों के फेंकने पर अंकों का योग कितना 7। अब की बार पास से उनको कितनी बार फेंक रहे हैं 2 बार। एक बार का परिणाम क्या होगा 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले का परिणाम भी 1 2 3 4 5 6। परिणाम क्या होगा 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। पासे को कितनी बार उछाला जा रहा था 2 बार। ये 2 बार का परिणाम है। दोनों पासों के अंकों का योग कितना हो 7। दोनों पासों के अंकों का योग 7। इसके लिए अनुकूल परिणाम 7 योग 6 और 1 7 5 और 2 7 4 और 3 7 3 और 4 7 2 और 5 7 1 और 6 7। 1 2 3 4 5 और 6। कुल परिणाम 36। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो कितना 6 बटा कुल परिणाम कितना 36। तो 6 एकम 6 और 6 6 36। कितनी हो गई प्रायिकता 1/6।
तीसरा उदाहरण, एक सिक्के को, तीसरा उदाहरण है, यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। कौन से वर्ष का चयन किया गया है? लीप वर्ष। एक तो होता है लीप वर्ष, एक होता है अलीप वर्ष। लीप वर्ष है तो इसमें दिन अधिकतम होंगे और अलीप वर्ष में कम होंगे, तो यानी ऐसे वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365। अगर अलीप वर्ष है तो उसमें कुल दिन कितने होंगे? 365। और लीप वर्ष में कितने होंगे? 366। लीप वर्ष में तो हो गए 366 और अलीप वर्ष में कितने हो गए? 365। कौन से वर्ष का चयन किया जाता है? लीप वर्ष का। तो कुल दिन कितने होंगे उसमें? 366। इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। तो जो सोमवार होते हैं वो यानी सप्ताह से आते हैं, यानी 7 दिन में कितना? एक सोमवार। तीन 366 तो कुल है, तो यहां से सप्ताह याद कर लें। एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो 366 में 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 2 दिन शेष रह गए। यानी जो 366 दिन होंगे उनके कितने सप्ताह बनेंगे? 52 सप्ताह बनेंगे और 2 दिन शेष रहेंगे। 52 तो सप्ताह बनेंगे और 2 दिन शेष रहेंगे। अब जो सोमवार होता है वो 7 दिन से आता है, तो अनुकूल परिणाम है और इसमें कुल परिणाम। तो अगर सप्ताह 7 दिन से आता है तो कुल परिणाम कितना लेना पड़ेगा हमें सोमवार के लिए? 7। और अगर मंगलवार आ जाए तो भी कुल परिणाम कितना लेना है? 7। अगर गुरुवार आ जाए तो भी कुल परिणाम कितना लेना है? 7। अब 52 सप्ताह तो हो गए कितने दिनों के? 364 दिनों के, लेकिन दिन कितने शेष रह गए? 2। कितने रह गए? 2 दिन। कितने शेष रहे? 2। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 2 और कुल परिणाम कितना हो गया? 7। यानी 364 दिनों के तो हो गए 52 सप्ताह, दिन कितने शेष रहे? 2। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? किसी भी सप्ताह में 53 सोमवार या कोई भी वार है उसकी प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम कितना होगा? 2 और कुल परिणाम कितना होगा? 7। लिखेंगे लीप वर्ष। कितने दिन होंगे? 366। लीप वर्ष के लिए 366 दिन। 53 सोमवार के लिए 53 सोमवार के लिए अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम कितना? 7। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो कितना? 2 बटा कुल परिणाम कितना? 7। इसलिए लीप वर्ष में 53 सोमवार आने की प्रायिकता कितनी हो गई?
2/7। आगे वाला उदाहरण, 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। टिकट कितनी है? 12। उनके ऊपर 1 से लेके 12 तक अंक लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। टिकट कितनी है? 12। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 12। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता, 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता, या तो किसका गुणज हो? 2 का, या फिर किसका गुणज हो? 3 का। तो 2 या 3 के गुणज, गुणज क्या होते हैं? जिस संख्या का पूरा पूरा भागे जाए। तो 2 या 3 के गुणज के लिए अनुकूल परिणाम ज्ञात करेंगे। 2 या 3 के लिए गुणज के लिए, 2 या 3 के गुणज के लिए अनुकूल परिणाम, यानी जिसमें 2 का भी भाग जाए या फिर 3 का भाग जाए। तो 2 का गुणज हो गया 1 तो 2, 1 हो गया 4, 1 हो गया 6, 1 हो गया 8, 1 हो गया 10 और 1 हो गया 12। 2 के गुणज है कि नहीं? यानी इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। 2 के गुणज हो या फिर किसके? 3 के भी गुणज। तो 3 का गुणज 1 तो 3 है, 1 कौन है? 9 है। तो या तो 2 के गुणज हो या फिर 3 के गुणज हो। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 2 या 3 के लिए गुणज के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना बन गया? 8। कुल परिणाम, कुल परिणाम 12। इसलिए प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो है 8 बटा कुल परिणाम 12। 4 दूनी 8 और 4 3 12। क्या हो गई प्रायिकता? 2/3। देखते हैं आगे वाला उदाहरण। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है? एक बार। पट आने की प्रायिकता, सिक्के के लिए परिणाम क्या होगा? अगर सिक्का है तो उस पर 2 परिणाम होंगे। एक तो होगा हेड और एक क्या होगा? टेल। हेड होता है चित और टेल होता है पट। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक पट आने की प्रायिकता, क्या आने की? पट। तो पट के लिए, एक पट के लिए अनुकूल परिणाम, एक पट के लिए अनुकूल परिणाम कितना?
पट के लिए एक ही तो है, अनुकूल परिणाम एक, कुल परिणाम दो, इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो कितना, एक, बटा कुल परिणाम कितना, दो। क्या हो गई प्रायिकता, एक बटा। ऐसे ही आगे वाला उदाहरण, एक थैले में एक सफेद, हमारे पास एक थैला है, ये थैला, इस थैले में एक सफेद गेंद, सफेद गेंद तो कितनी है, एक, एक काली, काली गेंद कितनी है, एक, लाल गेंद कितनी है, एक। एक थैले में एक सफेद, एक काली और एक लाल गेंद है, एक ही प्रकार की हैं। सविता बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद क्या हो, लाल होगी। गेंद क्या होगी, लाल। तो हमें पता है थैले में पूरी गेंद कितनी, एक, दो और तीन, तो कुल परिणाम तो कितना बनेगा, तीन। अब एक इस थैले में से लाल गेंद निकाल रहे हैं बिना देखे, अगर थैले में से एक लाल गेंद निकाल रहे हैं तो गेंद थैले में लाल एक ही है, तो एक बार में तो एक ही निकलेगी, तो संभावना क्या बनेगी लाल के लिए, अनुकूल परिणाम क्या होगा, एक, और कुल परिणाम कितना, तीन। लिखेंगे लाल गेंद के लिए, लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम, लाल गेंद के लिए अनुकूल परिणाम कितना, एक, कुल परिणाम कितना, कुल कितनी हो गई, एक, दो और तीन, इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना, एक, बटा कुल परिणाम कितना, तीन। देखते हैं और आगे वाला उदाहरण, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता। एक पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, एक बार, एक बार का परिणाम क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 से छोटी या 5 के बराबर संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 5 के बराबर या 5 से छोटी कितनी संख्या है, 5, यही तो है। 5 के बराबर तो 1 और 5 से छोटी कितनी है, 4। तो अनुकूल परिणाम कितना बन गया, 5। 5 से छोटी या 5 के बराबर के लिए, बराबर के लिए अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम कितना, 5। कुल परिणाम 6। इसलिए
प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो 5 बटा कुल परिणाम कितना 6। प्रायिकता क्या हो गई 5 बटा 6। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकल आता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता। तो जो ताश की गड्डी होती है उसमें कुल पत्ते कितने 52। अब एक बादशाह होने की प्रायिकता, कोई बादशाह विशेष नहीं है, तो बादशाह कितने होते हैं ताश की गड्डी में 4। एक बादशाह के लिए एक बादशाह के लिए अनुकूल परिणाम, एक बादशाह के लिए अनुकूल परिणाम। तो बादशाह विशेष नहीं है, तो बादशाह कितने होते हैं 4। कुल परिणाम कुल परिणाम कितना 52। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो कितना 4 बटा कुल परिणाम कितना है 52। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12। कितनी हो गई प्रायिकता 1 बटा 13। इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला उदाहरण। दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। दो खिलाड़ी हैं राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, राम के मैच जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी दे रखी है 4 बटा 5। कितनी दे रखी है 4 बटा 5। श्याम के जीतने की क्या प्रायिकता है, राम के जीतने की प्रायिकता 4 बटा 5 है। किसी घटना के घटित होने और नहीं होने दोनों का योग कितना होता है 1। किसी घटना के घटित होने और नहीं घटित होने दोनों का योग कितना होता है 1। तो अगर मैच जीतने की प्रायिकता 4 बटा 5 है तो राम के हारने की क्या होगी, जीतने वाली और हारने वाली दोनों का योग कितना होगा 1 होगा। अब राम हारेगा तब जाके श्याम क्या होगा जीतेगा। तो जो राम के हारने की प्रायिकता है वो श्याम के लिए क्या बन जाएगी जीतने की प्रायिकता, और श्याम के जीतने की जो प्रायिकता है वो राम के लिए हारने की प्रायिकता ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे श्याम के जीतने की प्रायिकता, श्याम के जीतने की प्रायिकता, जीतने और हारने दोनों का योग कितना होगा 1। अगर राम हारेगा तब जाके श्याम क्या होगा जीतेगा। तो राम के लिए हारने की प्रायिकता कैसे ज्ञात होगी, 1 में से राम के जीतने वाली घटा दो, 1 के बटे में 1 मान ले -4 बटा 5, लघुत्तम आ गया 5, 5 - 4 1 बटा 5। तो जो राम के लिए हारने वाली प्रायिकता 1 बटा 5 है ये श्याम के लिए क्या बन गई जीतने की प्रायिकता।
देखते हैं आगे वाला उदाहरण। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार? 2 बार। कम से कम एक चिताने की प्रायिकता। एक सिक्के को कितनी बार? 2 बार। तो पहले एक बार के लिए एक बार के लिए परिणाम क्या होगा सिक्के पर? हेड और टेल। 2 बार के लिए 2 बार के लिए एक बार का परिणाम है हेड टेल, ये तो एक सिक्के का। दूसरे वाले का क्या है? हेड टेल। बनाओ साथ में। पहले वाले में हेड आया, दूसरे वाले में भी हेड। पहले वाले में टेल आया, दूसरे वाले में हेड। पहले वाले में हेड और दूसरे वाले में टेल। पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में भी टेल। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। कम से कम एक चिताने की प्रायिकता। ज्यादा से ज्यादा तो चिताए, लेकिन कम से कम कितनी बार है? एक बार। तो कम से कम देखो एक बार आ रहा है, 2 बार तो, लेकिन कम से कम एक बार है कि नहीं? यहाँ भी एक बार है, यहाँ भी एक बार है। तो एक बार के लिए अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1, 2 और 3। कम से कम एक चित के लिए अनुकूल परिणाम। कितना है अनुकूल परिणाम? 1, 2, 3। कुल परिणाम 4। इसलिए प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो 3 बटा कुल परिणाम कितना? 4। प्रायिकता क्या हो गई? 3 बटा 4। और ये आपका उदाहरण नंबर 11। उदाहरण 2 जैसा ये आप कर लेना।